सो भाई तुमने देखा होगा जब भी क्रिप्टो स्पेस के अंदर कुछ भी नया आता है, जैसे हैमस्टर कॉम्पैक्ट आया था, अभी के टाइम में पाई नेटवर्क चल रहा है, तो उस टाइम यूट्यूबर, जो फेक यूट्यूबरों का आईटी सेल है, वो एकदम से इंस्टेंटली एक्टिव हो जाता है। तुम अगर पाई नेटवर्क के कॉइन का प्राइस देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा, कोई कह रहा है $10 चले जाएगा, कोई कह रहा है $100 चले जाएगा, कोई कोई तो बिल्कुल ही हद पार करके बोल रहा है $1000 एक टोकन का प्राइस चले जाएगा। तो भाई इन लोगों का ये सीन तो चलता रहेगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 4 पिक के ऊपर बताने वाला हूँ पाई के रिलेटेड। पहला जो हम बात करने वाले हैं वो लिस्टिंग के बारे में, दूसरे में हम बात करेंगे प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में कि एक्चुअली में इसका क्या प्राइस रह सकता है, ठीक है। एंड जो मैं प्राइस बताऊंगा उसके पीछे क्या रीजन है वो भी बताऊंगा। एंड थर्ड पॉइंट बात करेंगे केवाईसी की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर OKX वॉलेट या फिर OKX एक्सचेंज बैन है कई सारी कंट्रीज में, तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे कि जो लोग बोल रहे हैं कि $10 चले जाएगा, $5 चले जाएगा, 20, 15 जो भी डॉलर बोल रहे हैं जितने भी, इसकी क्या रियलिटी है। कहते हैं वापस से क्रिप्टोमैन फैमिली के अंदर एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो में मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं तुम्हें कुछ इसका बेसिक इंट्रो बता देता हूं, जिसको नहीं पता कि पाई टोकन क्या है तो सिंपल से शब्दों में बताता हूं। देखो, पाई टोकन एक डिजिटल करेंसी है अकॉर्डिंग टू देयर व्हाइट पेपर। 2019 के अंदर स्टार्टिंग में, है ना, 2019 के अंदर यहाँ पे लॉन्च हुआ था। देखा होगा कहीं हांगकांग में इसके पोस्टर लग रहे हैं, कहीं यहाँ पे ये बुफे लग रहे हैं इसके, और बहुत सारी चीजें लग रही हैं, और कहीं यहाँ पे इसकी बात भी नहीं होती किसी टाइम पे। तो इसका जो अराउंड 5 से 6 साल पहले जब ये स्टार्ट हुआ था, उस बीच में इन 5-6 सालों के अंदर इसकी हाइप बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हुई है। तुम्हें पता है कि यार लोगों ने इसमें हजारों नहीं लाखों टोकन तक अर्न करा है, और वो वेट कर रहे हैं कि कब इसका टोकन का प्राइस $80 से $100 चले जाए और हमारा जो प्रॉफिट है वो लाखों में, INR में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, USDT में भी $10-20 हजार बन जाए। अब क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या इतना ज्यादा अमाउंट कोई टोकन या फिर कोई भी प्रोजेक्ट दे सकता है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $80 से $100 इसका टोकन का ईच पाई का टोकन का प्राइस चले जाएगा, जो कि कॉइन मार्केट कैप पे दिख रहा है। तो इसके अंदर कई सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि भाई देखो यार, ये तो कॉइन मार्केट कैप पे दिख रहा है, कॉइन मार्केट कैप पे हर टोकन का प्राइस ना जेन्युइन दिखता है। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा कि $80 चल रहा है, $90 चल रहा है, कहीं कहीं पे $100 से भी ऊपर जा चुका है पाई का टोकन का प्राइस। तो वो क्या है, तो तुमने देखा होगा कि जैसे रिबॉक हो गया, नाइकी हो गया, जो भी ब्रांडेड चीजें होती हैं उसकी थर्ड कॉपी पहले बन जाती है। ऐसे यहाँ पे पाई जो टोकन है वो एक्चुअली में लॉन्च तो नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जो थर्ड कॉपी है, या कह सकते हो फेक टोकन जो है, वो मार्केट के अंदर बहुत सारे आएंगे। तो उसके अंदर ये टोकन कॉइन मार्केट कैप पे भी है, जिसकी $80 से $100 के आसपास प्राइस चल रही है। तो दिस इज टोटली फेक। सो भाई ये तो क्लियर है। पाई के ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल ले लो या ट्विटर हैंडल ले लो कि वो 20 फरवरी को लिस्ट होने वाले हैं, लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है, इन मैनी एक्सचेंजेस। अब उन एक्सचेंजेस में नाम आते हैं जैसे कि बिटगेट हो गया, MEXC हो गया, OKX हो गया। तो इन सब एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट होगा पाई नेटवर्क, ठीक है। बट हाँ, वो अलग टॉपिक है कि भाई पाई ने इसे सर्कुलेट सप्लाई नहीं दी है इन एक्सचेंजेस को, और कोई भी यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है इनर, उसके बाद भी ये लिस्ट कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं बाय द पॉपुलैरिटी ऑफ पाई। सो वो अलग चीज है, लेकिन हाँ ये लिस्ट होगा, ये तो क्लियर है। तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि क्या भाई ये बायबिट और बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट हो सकता है। तो सिंपल सा आंसर है भाई, क्योंकि अगर तुम देखोगे पाई ने पिछले 5 से 6 साल के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है। अब भाई एक्सचेंज को क्या चाहिए, गलत, पैसा नहीं, ऑडियंस। तो एक्सचेंजेस को चाहिए ऑडियंस। अब ऑडियंस ही उन्हें लिक्विडिटी लाके देती है, पैसा लाके देती है, इनडायरेक्टली पैसा ही चाहिए भाई। तो भाई सीधा सीधा एक्सचेंजेस को ऑडियंस चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, मनी चाहिए, सीधी सीधी बात है। तो वो तो भाई किसी भी प्रोजेक्ट को, चाहे वो कैसा भी प्रोजेक्ट हो, अगर पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी है, ऑडियंस है, तो वो सीधे लॉन्च कर देगी। तो हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बायबिट और बाइनेंस के ऊपर भी तुम्हें पाई नेटवर्क लिस्टिंग होता हुआ या फिर अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल जाए। और मैं लिस्टिंग टाइमलाइन की बात करूं तो OKX के अकॉर्डिंग पाई का जो डिपॉजिट है वो ओपन हो जाएगा 2:45 पे सुबह के टाइम पे, UTC के अकॉर्डिंग 12 फरवरी को। 12 फरवरी को यहाँ पे डिपॉजिट ओपन होगा। एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी स्पॉट ट्रेडिंग कब ओपन होगी, तो 8 AM UTC 20 फरवरी को होने वाली है, और विड्रॉल जो होगा वो होगा 21 फरवरी को, वो भी सेम टाइम पे 8 AM UTC पे। चलो बात कर लेते हैं प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में कि पाई टोकन का एक्चुअली में प्राइस क्या रह सकता है। अब अगर तुम पाई टोकन के डाई हार्ड फैन हो, या फिर तुम सोचते हो कि इसका जो टोकन का प्राइस है $5-10 जाएगा, इससे नीचे जा ही नहीं सकता, तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो, क्योंकि एक्चुअली में नियर टू एक्चुअल प्राइस रह सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी टोकन के प्राइस को निकालने की, तो उसके लिए हमें 2 या 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली तो मार्केट कैप, और दूसरी टोकन सप्लाई। अब टोकन की कितनी सप्लाई है, यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, टोटल सप्लाई क्या है, मैक्स सप्लाई क्या है, इन सब के बेसिस पे हम यहाँ पे किसी भी टोकन का प्राइस निकाल सकते हैं। अगर मैं पाई के टोकन की बात कर रहा हूं, तो इसका जो कह सकते हो टोकनॉमिक्स है, वो यहाँ पे OKX की तरफ से बताया है। OKX के अकॉर्डिंग सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 6 बिलियन की बताई गई है, और मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे 100 बिलियन की बताई गई है, जो कि
ह्यूज नंबर है, बड़ा नंबर है। अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के टाइम पे इसका जो प्राइस है वो क्या रह सकता है। अब मैं लिस्टिंग के टाइम पे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लिस्टिंग के टाइम पे ही 6 बिलियन की सप्लाई सर्कुलेशन में आने वाली है एंड धीरे 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 करके यहाँ पे टोकन और रिलीज होंगे जब तक ये 100 बिलियन को टच नहीं कर जाती इसकी सप्लाई। इसको मैंने 3 सिनेरियो में बांटा है। पहला है वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि सबसे घटिया से घटिया सिनेरियो, अगर इतना रहता है तो क्या रह सकता है। दूसरा है एक्सपेक्टेड सिनेरियो कि हाँ भाई इतना तो मैं सोच ही रहा था और इतना तो हो ही सकता है इसके नियर बाय। और थर्ड वन है कि बेस्ट केस सिनेरियो कि मतलब क्या ही सोच सकता हूं मैं, उस लेवल का क्या रह सकता है इसका प्राइस। तो पहला बात कर लेते हैं बैड केस सिनेरियो एंड वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में। तो मार्केट कैप उसके लिए हम रखेंगे, देखो कोई भी प्रोजेक्ट आया है वो इस कदर की अगर पॉपुलैरिटी है उसकी, तो भाई वो 100 मिलियन के आसपास कहीं से कहीं तक भी नहीं गिरता। तो 100 मिलियन तो इसके हम मान सकते हैं। तो 100 मिलियन को अगर हम डिवाइड करेंगे 6 बिलियन से तो हमें प्राइस मिलेगा देखने को $0.016 के आसपास, तो यानी कि 0.016 या फिर $0.02 के आसपास इसका बैड के सिनेरियो, वर्स्ट के सिनेरियो देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड सिनेरियो जो कि मैं सोच रहा हूं कि भाई इतना हो सकता है, मेरी सोच कहती है ऐसा, तो उसके लिए हम बात करते हैं मार्केट कैप रखेंगे अराउंड 200 से 400 मिलियन के आसपास, क्योंकि इस मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसका प्राइस डिफाइन करा जा सकता है। तो अगर मैं एवरेज भी लूं तो 300 मिलियन के आसपास रहती है। 300 मिलियन को अगर मैं 6 बिलियन से डिवाइड करूंगा तो मेरे को प्राइस देखने को मिलेगा $0.05। तो इसका मार्केट कैप बेस्ट टू बेस्ट देखूं तो 1 बिलियन मार्केट कैप इसका टच कर सकता है, और 6 बिलियन से अगर डिवाइड करता हूं $0.15 से लेके $0.2 तक इसका प्राइस हाई टू हाई देखने को मिल सकता है। वो बेस्ट के सिनेरियो के प्राइस को अचीव करने के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे कि बाइनेंस की लिस्टिंग। अब बाइनेंस की लिस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिसर्च कर रहा था कि भाई लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है पाई के रिलेटेड, तो उसमें कई सारे कमेंट मुझे इस चीज को देखने को मिले कि वो कह रहे हैं कि भाई मेरे जो टोकन है वो लॉक हो चुके हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या फिर मेरा 60%, 70%, 80% जो टोकन है वो लॉक हो चुके हैं। तो कई सारे लोगों के डाउट है कि भाई ये गुड इंपैक्ट डालेगा प्राइस पे या फिर बैड इंपैक्ट डालेगा। तो मैं उनके लिए क्लियर कर देता हूं कि भाई ये जो लॉकिंग पीरियड रखा गया या फिर टोकन को लॉक करने का, तो अगर तुम्हारी मैक्सिमम सप्लाई लॉक कर दी जाती है अराउंड कुछ साल के लिए या कुछ महीनों के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ये प्राइस के ऊपर गुड इंपैक्ट डालेगा। ऑब्वियसली देखो यार, तुम देखो जो लोग 5 से 6 साल तक वेट कर रहे थे इसके टोकनों को रिलीज होने का और सेल करने का, तो वो तो भाई सेल करना चाहेंगे। सेल करने के बाद उसका सेलिंग प्रेशर इतना हाई होगा कि अगर वो प्राइस अच्छा चला भी जाए तो भी क्रैश करके नीचे ही आना है। तो अगर जो टोकनों को लॉक कर दिया जाता है और मैक्सिमम सप्लाई जितनी लॉक कर दी जाती है, तो उसका प्राइस इंपैक्ट एक तो स्टेबल हो जाएगा प्राइस जो भी रहेगा, दूसरा कि इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे ग्रो भी कर सकता है, क्योंकि कई सारे लोग इसमें इंटरेस्ट भी दिखा सकते हैं। अगर कोई सेल नहीं कर पाएगा तो सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारे टोकन लॉक हो जाते हैं तो इसका प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बेस्ट के सिनेरियो से ऊपर भी जा सकता है, और जितना मैंने बताया उसके बाद वो और हाई जाते हुए $1 को भी टच कर जाए। तो ये सारी सीन हो सकते हैं। अब उन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी सुनने में कि $1 टच करना भी इतना मुश्किल है, और मैं तो सुन के आया था कि $5-10 चले जाएगा या $20-50। तो भाई क्या कर सकते हैं, जिन लोगों ने सपने दिखाए हैं वो ही, उन्हें ही नहीं पता कि भाई पाई का टोकन कितना प्राइस जाएगा कितना नहीं जाएगा, और वो बस फेंक रहे हैं, किसी फैक्ट या किसी डेटा के बेसिस पे नहीं बोल रहे हैं। बात कर लेते हैं केवाईसी प्रॉब्लम के बारे में। 15 दिन की डेडलाइन दी गई है जैसे तुम अपनी आईडी को एक्टिव करते हो, और जब तुम केवाईसी को करते हो तो कई सारे लोगों का तो केवाईसी कंप्लीट हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही है, किसी को तो स्लॉट ही खाली नहीं मिल रहे हैं, और कभी कभार यहाँ पे तुम देखोगे तो 8th स्टेप पे आके अटक जा रहे हैं लोग। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन है ट्राई अगेन, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे लोगों की आईडी वेरीफाइड भी हो रही है केवाईसी में, और कई सारों की नहीं हो रही है। तो ये उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं है जो कर रहे हैं, ये टीम की तरफ से प्रॉब्लम है कि कई सारे लोगों की आईडी वेरीफाई नहीं की जा रही है इतनी जल्दी, और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर भी है अभी के टाइम में। ट्राई अगेन करते रहो, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बाकी बात करें एक और प्रॉब्लम है कि भाई OKX इंडिया में नहीं चलता या किसी कंट्री में नहीं चलता, तो उसके लिए क्या करें? तो मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर एक बार पहले भी शेयर किया था, और अभी मैं तुम्हें नीचे लिंक दे दूंगा उसी पोस्ट का। डायरेक्ट उस पर क्लिक करके टेलीग्राम के उसी पोस्ट पे चले जाओगे जहां से तुम OKX का वॉलेट डाउनलोड कर सकते हो। देखो एक्सचेंजेस कई सारे कंट्रीज के अंदर नहीं चलते, बट वॉलेट हर जगह चलता है क्योंकि Web3 वॉलेट है। तो तुम उस पे से OKX का वॉलेट डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही साथ एक्सचेंजेस का भी ऑप्शन आ जाता है। अगर तुम्हारा एक्सचेंज पे अकाउंट बन जाता है तो एक्सचेंज भी यूज कर सकते हो। तो वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से तुम OKX का वॉलेट या एक्सचेंज डाउनलोड कर सकते हो। लगभग सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, लेकिन हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हो वो रह रहा है, वो है रियलिटी ऑफ $5 से $10 का प्राइस पॉसिबल है या नहीं है। $5 जाएगा, कोई कह रहा है $10, $15, $25, $50, $100, मतलब जितना लंबा फेंक सकते हैं फेंक रहे हैं। तो अगर पाई का ईच टोकन का प्राइस $5 भी रीच करेगा तो उसके लिए इनको मार्केट कैप चाहिए पड़ेगी 30 बिलियन की, और अगर मैं इसका दुगना करूं यानी कि $10 अगर प्राइस चले जाए तो उसके लिए मुझे 60 बिलियन की मार्केट कैप चाहिए। तो तुम्हें लगता है कि क्या सर्कुलेटिंग सप्लाई के बेसिस पे भी इतना प्राइस अज्यूम करना आसान है? और अगर मैं बात करूं कि इनका मैक्सिमम सप्लाई जो कि 100 बिलियन है, उसके अकॉर्डिंग कितनी मार्केट कैप चाहिए,
तो 100 बिलियन की मैक्सिमम सप्लाई जो है उसके अकॉर्डिंग इनको 500 बिलियन से लेके 1 ट्रिलियन तक की मार्केट कैप चाहिए $5 से $10 ही रीच करने के लिए, और लोग कह रहे हैं $50 जाएगा, $25 जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी प्रोजेक्ट की मार्केट कैप 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाती है, सो दैट इज नॉट अ जोक, क्योंकि वो बिटकॉइन का हाफ ऑफ द मार्केट कैप कवर कर रहा है, और ये कोई मजाक नहीं है भाई। अब अगर तुम हैमस्टर कॉम्बैट पे भी देखोगे तो बहुत सारी ऐसी वीडियो बनी थी, इतना प्राइस जाएगा उतना प्राइस जाएगा, एंड अगर तुम हैमस्टर कॉम्बैट से भी कुछ नहीं सीख पाए हो तो आई कैंट एक्सप्लेन यू एनी मोर। कुछ यूट्यूबरों की दुकान ही इस चीज से चल रही है कि $3,14,159 चले जाएगा, और ये चले जाएगा, वो चले जाएगा। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं। तो एनीवे इन सब चीजों को साइड करते हैं, एंड जितना भी पाई के रिलेटेड अपडेट बनते थे या जो भी चीजें बनती थी मैंने तुम्हें अपडेट कर दी है, बता दी है। बाकी कुछ भी अपडेट होती है रिलेटेड टू पाई नेटवर्क आई विल अपडेट ऑन टेलीग्राम। सो अगर आपने ज्वाइन नहीं कराया अभी तक तो ज्वाइन नाउ टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, एंड अगर इस वीडियो के अंदर कुछ भी छूट गया है या रिलेटेड टू पाई नेटवर्क तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।